श्री राधा रमनो विजयते। राधा रसिक कुंज बिहारी खेलत फाग, सब जुबती जन कहत हो होरी। भरत परस्पर काहू की काहू न सुधी, हंसी के मन हरत मोहन गोरी। इस रंग रस में गूढ़ प्रियाजू ही हैं, जो श्याम सुंदर में भर ही गई हैं। इन श्यामा श्याम और दास को देख के एक ही मन में विचार आता है, 3 चना 1 छोल का। ऐसा विचार मन में आता है, बिहारी बिहारिन दास उर अचल बीच विहार। रसिक में तीनों ही स्वरूप हैं। रसिक अर्थात जो रस रूप स्वरूप प्रिया लाल जी के प्रेम सरोवर में डूब गया। कितनी दिव्य बात कही है, 3 चना 1 छोल का, यानी प्रियाजू, प्रियतम और उनके दास, तीनों की भावना जहाँ हो वह रसिक। रसिक श्याम सुंदर का एक नाम है। वह रसिक हुए हैं प्रियाजू के स्वरूप में प्रेम विश्राम से। अतः रस गूढ़ में प्रियाजू ही हैं, जो श्याम सुंदर से भरी हुई हैं। जो रसिक अर्थात युगल रस, ना कि युगल में भेद से केवल कृष्ण ही रसिक हैं। प्रियाजू के प्रेम सुहास में डूबे श्याम सुंदर जू, जिनके भीतर रसवत द्रवीभूत स्थिति ही हो गई है प्रियाजू के प्रेम पारिण्य से। रसिक में तीनों हैं, श्याम सुंदर, प्रियाजू और दास। यहाँ दास वह है जो युगल स्वरूप के दृष्टा हैं और गहनता में युगल स्वरूप की ही दृष्टा सखी हैं। ये तीनों रस हैं जीवन की शरणागति के परिणाम से। वहाँ वही है जहाँ वह शरणागत है, और श्याम सुंदर के सम्मुख कोई भी शरणागत हो तो वहाँ उनकी अंत भावना फलित होती है। जीव में इतनी बुद्धि या सामर्थ्य नहीं है कि वह गोपी रस में आवे। रसिक गोपी रस से भी सघन स्थिति है, क्योंकि श्री कृष्ण को संपूर्ण मन सहित जो रसपान करें वे गोपी, अर्थात 10 इंद्रियां जिसकी कृष्ण रस में डूबी हैं और मन भी, परंतु उसे श्री कृष्ण रूपी आनंद की पिपासा है। वह वस्तुतः विशुद्ध कामना है, भौतिक कामना नहीं, परंतु कामना तो है ही। गुरु जी कहते हैं कि जीव काम शून्य नहीं हो पाता, अतः कृष्ण ही, ईश्वर ही अनुराग करके उसके काम को प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्धित भी करते हैं। कृष्ण संग की कामना संभव है, परंतु कृष्ण संग संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण सन्मुख होते ही काम शून्य हृदय होता है। अतः उनके प्रति प्रेम उनके ही अनुग्रह से प्रकट होता है। इसमें कोई कहे यह सब क्या है, तो संक्षेप में हम इसे कहेंगे, जीव मलिन है, वह कीचड़ सहित आगे बढ़ता है। ईश्वर उसके मलिन हृदय में भी कमल रूपी प्रेम विकसित करते हैं, परंतु यह विशुद्ध प्रेम नहीं है। इसका विकास विकार से हुआ है, मलिनता से। अब प्रियतम ही उसके विकसित हृदय में जो कमल है उसे भी द्रवीभूत कर नवनीत माखन सा विशुद्ध हृदय चाहते हैं। जीव कभी मलिनता को नहीं त्यागना चाहता। प्रभु की प्रथम सन्मुखता से वहाँ जो प्रेम प्रकट होता है वह जीव को गोपी भाव या कृष्ण का स्व प्रेम लगता है। रसिक जीव नहीं है, वह जगत के लिए जीव है, ईश्वर के लिए वह विहार धरा है। रसिक अति भावुक स्थिति है, जिसमें रस रूप श्याम सुंदर और प्रीति रूप प्रिया प्रकट हैं, परंतु रसिक न तो यह स्वीकार करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, न यह तत्वमसि केवलम। एक भावना प्रियतम तो दूसरी श्री प्रिया जी का प्रेम स्वरूप है। रसिक कहते हैं, दासो अस्मि, दास हूँ आपका, अर्थात मेरे भीतर आप हो, परंतु मैं कृष्ण नहीं हूँ। मेरे भीतर आपके ही अनुग्रह से विशुद्ध प्रीति का पुष्प खिला है, जो कि श्री प्रियाजू का भाव रस, वह भी मेरे किसी पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। वह तो मेरे शरणागत होने से, आपके ही विहार की मूल भावना से आपने ही अनुभूत की है। मुझ में यह विशुद्ध प्रीति
आपकी ही नित्य प्रिय है। जीव तो किसी पुष्प या तितली के माधुर्य को भी नहीं समेट सकता, वह क्या कृष्ण माधुर्य का पान करेगा। उसे वही सुधा निधि पी सकती है जो उसे तृप्त करने का सामर्थ्य सहज रस भाव धारण किए हुए हों। यह भाव उनके लिए सरल हो जाता है जो कि युगल के सुख का चिंतन करते हैं। जहाँ युगल के सुख का चिंतन होता है और इसी युगल के सुख के चिंतन के लिए रसिक सदा दासवत सेवावत वहाँ उनके सामने रहते हैं। ये राधा रमन सरकार भी उन पर कृपा करते हैं और उनके अंदर ये भाव अपने आप अनुग्रहित कर देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।